का नाम, हरि का नाम जपते रहो और यही लेकर के आप यहाँ से जा सकते हो। अन्य कोई और साधन नहीं बना है। कितनी भी कथाएं सुन लो, लेकिन जब मानो प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भी जाता है तब भी उसे इतना पता है क्या? जब आप स्नान करने, कल्पवास करने जाते हो तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर उतरते हैं तो सभी कल्पवास अर्थात एक महीने का स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। तीर्थराज की महिमा तो सब जानते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हम करते क्या हैं? सर्वप्रथम कहा गया है, पहला हमारा कर्म है स्नान करना, जो सभी जाकर वहां स्नान करते हैं। स्नान के बाद श्रवण अर्थात कथा को सुनिए। श्रवण के बाद पान करिए अर्थात उसी सुन करके ग्रहण कर जाइए, अपने हृदय में उतार लीजिए। उसके बाद अंत में दान करिए और दान करके ही अपने गृह वापस आना चाहिए। अर्थात श्रवण, पान, दान, स्नान ये मानव के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक आप वहां जाकर ये नहीं करके आओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयाग में जाकर के ऐसा करके आ रहे हो। कहते हैं जिस स्थान पर प्रभु की कथा हो, जिस स्थान पर, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस शहर में संत आ जाए वहां जाकर संत की सेवा करनी चाहिए। मानव का पहला यही धर्म होता है संत संघ। संत का संघ रखिए, संतों के सानिध्य में बैठिए, संतों की सेवा करिए। बोलो आज कलयुग में कौन कितनी सेवा कर रहा है? किसी के पास सेवा भाव नहीं रह गया है। कहते हैं जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता भी किस चीज की? आज इस संसार में कहीं भी पवित्रता नहीं रह गया है। लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है। कहते हैं मानव के साथ ये चलता रहता है। क्या? लोभ, लालच, ईर्ष्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि भागवत सुन करके हमारे मन से ये लोभ, लालच, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी जब हम भागवत सुनेंगे। भागवत सुन करके ये जो चार चीजें आपके अंदर है ये कभी मिटती नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होती। बोलो लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, छल, ये क्या आपके हृदय से समाप्त हो पाई है आज तक? कितना भी बड़े धनवान बन जाओ, कितना भी गरीबी जीवन बिता लो, अमीर बन जाओ, लेकिन ये चीज आपके जीवन से गया नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको आ ही जाता है। लेकिन हाँ, भागवत सुन करके, हरि की कथा सुन के कहते हैं हमारे रास्ते बदल जाते हैं। ये हमारे जीवन से तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे जब रास्ते बदल जाते हैं, यानी हमारा मन गोविंद के जब चरणों में कथा सुनते सुनते हो जाता है, तो जीवन से ये लोभ, लालच समाप्त होने लगता है धीरे धीरे करके। आज इस संसार का मानो लोभ, लालच के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो कथा तो सुनता है, लेकिन कथा को सुनकर अपने हृदय में नहीं रखता है। परमात्मा के चरित्रों को सुनता है, लेकिन उस चरित्र को सुनने के बाद अपने जीवन में जो बदल रहा है, कहते हैं अगर हमारा चरित्र बिगड़ा है, अगर हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अगर मार्ग दिखाने वाला हमारे जीवन में ना कोई संत है, ना गुरु है, ना परमात्मा है, हम ऐसा सोच लेते हैं, तो जब हम प्रभु की कथा किसी संत के मुख से सुन ले तो कहते हैं कथा की सफलता कब होती है, किस समय होती है? जब हम कथा को सुन करके अपने जीवन के चरित्रों को बदल लें, तब समझ लीजिए कि अगर 1, 2, 3 भी चरित्र जीवन का जो बिगड़ा हुआ है और कथा सुनकर लगता है कि ये गलत है, अब इसका त्याग करना चाहिए, ये मानो सोचकर अगर उस चीज का त्याग कर दे तो समझ लो कथा की सफलता हो गई। और संसार में अगर कथा सुन करके अपने जीवन को वैसे ही मार्ग पर लेकर के चलोगे तो फिर जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आएगा।
कितना भी बड़ा संत बुला लीजिए, लेकिन संत की वाणी से सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सबसे सुंदर साधन क्या है कि जीवन में संसार में रहो, काम करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो। कहते हैं ना, मुस्कुरा के चलो और गुनगुना के चलो, और जीवन संगीत है स्वर सजा के चलो। और घर में रहो, लेकिन क्या करो, काम करते रहो, नाम भजते रहो, काम करते रहो, नाम भजते रहो, राम भजते रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो, काम करते रहो। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का चरित्र सुधर जाएगा, तेरे जीवन का चरित्र सुधर जाएगा। याद रखो, जीवन का नक्शा बदलना है, जीवन का चरित्र बदलना है। तो घर में रहो, गली में रहो, शहर में रहो, काम करते रहो, हरि को जपते रहो, मुख से परमात्मा का नाम लेते रहो। अगर मुख से परमात्मा का नाम छूट गया तो जो हाय हाय करते हैं ना, जैसे जब सुबह होती है तो आज के समय में लोग इतना विद्यालय कर लिए हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं कि सुबह होते ही हम प्रभु का नाम तो नहीं लेते, राधे राधे नहीं करते। हमारे संस्कार क्या बन गए हैं, कोई मिल जाए रास्ते में तो क्या करते हैं, हाय। हाय का मतलब समझते हो, अर्थात हाय आपने जिसे कह दिया उसका भी जीवन हाय हो गया। हम कहते तो हैं हाय, लेकिन हाय शब्द नहीं समझते हैं कि हम सनातनी हैं और हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा संस्कार क्या है। हाय बोलने का नहीं, राधे राधे बोलने का, राम राम बोलने का। और जिसका संस्कार यही से बिगड़ता है उसका मन कहाँ जाता है, विकारों में। संसार की विकारों में हम भाग रहे हैं, और जो संसारों के विकार में भाग रहा है उसे आप अगर कितना भी धर्म के रास्ते पर लेकर चलो, कितना भी प्रभु की सेवा में लगा दो, उसके मुख से क्या निकलेगा, अभी हमारी इच्छा नहीं है, अभी हम प्रभु का नाम नहीं लेंगे, प्रभु का भजन नहीं करेंगे। बोले फिर कब करोगे, कहते हैं एक जब समय आएगा तब हम प्रभु का नाम लेंगे। बोलो समय कब आएगा आपको पता है? कहते हैं जन्म से पहले परमात्मा हमारी मृत्यु भी तय कर देता है, किस दिन किस समय आपकी मृत्यु होगी। जीवन में संसार में जब जन्म हो जाए तो हर दिन कहते हैं मृत्यु एक सत्य है मानव की, और जो भूल कर दे, जो छोड़ दे, जीवन में कभी मृत्यु भूलना नहीं चाहिए। और जिस दिन आप हर दिन ये सोच लो कि मृत्यु हमारे निकट है, उस दिन से आप परमात्मा की सेवा करना आरंभ कर दोगे, क्योंकि मृत्यु का सत्य कोई स्वीकार नहीं कर पाता। अगर कोई किसी के यहाँ विवाह हो और कह दो वहीं पर कोई आ करके कि तुम मर जाओ, तो बोलो अच्छा लगेगा? सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जाओ मर जाओ। कहते हैं राम नाम क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो, सत्य नहीं है क्या? अभी तक क्या था, असत्य था क्या? तो फिर जोर से बोलो राम नाम सत्य है। इतना डर रहे हो, जब राम नाम सत्य बोलने पर ये जो वाणी नहीं निकली कि सत्य है, इसका मतलब अभी भी समझते हो कि राम नाम सत्य नहीं असत्य है। ये जल्दी कोई शब्द नहीं लाता है, हर कोई डर जाता है। अभी विवाह हो जाए किसी का, घर में कह दो राम नाम सत्य है, तो उसी आंगन में लोग दौड़ा दौड़ा के मारने लगेंगे। ये सत्य है, इसे भूलना नहीं चाहिए कभी भी। कल आपने
ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया कि जब कंस की मृत्यु हुई